आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ साथ पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। आज हम डायमेंशन के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। यह जो टॉपिक है ये IIT JEE और नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन कॉन्सेप्ट से एक प्रश्न लिए हुए हैं कि सर P, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें आपका फिजिकल जो क्वांटिटीज दी गई हैं उसको कंसीडर करना एज ए फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब ये जो फंडामेंटल यूनिट आप कंसीडर करेंगे उसके बेस पे आपको बताना है फोर्स इन फंडामेंटल यूनिट से कैसे कोरिलेट होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नीट में और IIT JEE एडवांस में मैक्सिमम बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न को क्या है सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं उनको पहले हम देखते हैं। एक आपका क्या है प्रेशर है, दूसरा वेलोसिटी है और तीसरा क्या है आपका टाइम T है। तो फोर्स क्या है इन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि फोर्स कर रहा है तो इसकी जो पावर है उसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं x है और इसकी पावर जो है y और t की जो पावर है z। ये हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि इनकी पावर ये है। अब हमको क्या है इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसलिए क्या है कि हमको प्रेशर का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम के डायमेंशन को यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसके बाद साथ साथ यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन को भी रखेंगे और इनकी पावर्स जो हैं उसको कंपेयर करके x और y z की वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू हमको x, y और z की मिलेगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशन को रख के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रेशर का जो डायमेंशन है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशन रखिए निकालने के लिए आप पहले यहाँ पे फोर्स का रखिए डायमेंशन mL T के पावर -2, एरिया का हो जाएगा आपका L स्क्वायर। तो प्रेशर का आपका डायमेंशन हो गया आपका, यहाँ से एक L आपका कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ से। तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा m L के पावर -1 T के पावर -2। वेलोसिटी का आपको पता है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो LT पावर -1। इसके बाद टाइम है तो टाइम का डायमेंशन आपको पता है दैट इज इक्वल टू T। अब ये जो डायमेंशन है इसको अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। फोर्स का डायमेंशन पता है तो इधर आप फोर्स का डायमेंशन रखिए m L T के पावर -2। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दीजिए, कांस्टेंट आएगा तो उसको डायमेंशन रखना नहीं है। तो यहाँ से फोर्स का आपका प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन आप रखिए यहाँ पे m L के पावर -1 T के पावर -2 पावर x। इसी तरह v का डायमेंशन रखिए L T के पावर -1 इसकी पावर y और T के पावर z। अब यहाँ पे जो डायमेंशन है तो m वाले पैरामीटर को पहले देखिए कितने हैं। m का यहाँ पे पावर क्या है सिर्फ x है, m की पावर x, L के पावर यहाँ पे -1 है तो x से मल्टीप्लाई होगा -x, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे +y हो जाएगा और कोई नहीं है तो यहाँ पे आप इसको लिखिए L के पावर -x + y। अब इसके बाद t देखेंगे तो t के पावर यहाँ पे क्या है -2 मीन्स -2x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से आपका -y और यहाँ से आपका क्या होगा +z। ये पावर हो गई। अब इनके पावर्स को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको रिलेशन जो मिलेगा m के पावर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मिल गया हमको पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू आपका 1।
तो ऊपर हमने पहला इक्वेशन कंसीडर किया है तो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एल की पावर कितनी है 1, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है थर्ड। फोर्थ इक्वेशन आपका माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा -2, इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा 4। अब ये तीन इक्वेशन आपको मिले हुए हैं, अब इनसे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से हम अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा y। तो यहाँ से देखिए जब x की वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, ये पहला वैल्यू तो हमको मिल ही गया है, यहाँ पर रखेंगे तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू, ये -1 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2। अब जब यहाँ से x और y की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे पुट करेंगे z की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी 1, मतलब -2 इंटू 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है आप रखिए 2 प्लस z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से ये -2 है, ये -2 -4 प्लस z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप निकालेंगे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 है यहाँ पे सॉरी, तो -2 प्लस 4, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई, z की वैल्यू 2 मिल गई। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू x y z की है, आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो है आपका 1 में आप पुट कर दीजिए। 1 में पुट करने का मतलब क्या है, f इज इक्वल टू p की पावर x है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे 1 रख दीजिए। अब p के बाद क्या है आपका वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, v की पावर क्या है y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और t की पावर z है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो मतलब क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू आपको हो जाएगा p v² t की पावर 2, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ से देखिए क्या है आपका p v² t², तो p v² t² ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपने देखा इस तरह के जब प्रश्न आपको मिले तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, डायमेंशन को रखिए, दोनों साइड के डायमेंशन को रख के आप पहले जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करिए। जब वैल्यू आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए तो क्या करिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिएगा, वहाँ से ये रिलेशन जो मिलेगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे आपको रिलेशन मिला फोर्स के लिए जो फार्मूला p v² t², इस तरह के जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आज के पैटर्न में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इस तरह के जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको हम प्रैक्टिस सेट अपने आने वाले वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।